पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी का महामंथन। देर रात कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बैठक के दौरान राहुल गांधी, जयराम रमेश भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो सचिन पायलट को लेकर दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी भी मौजूद रहे थे, जयराम रमेश भी थे, और चूंकि आज वो अनशन करने जा रहे हैं और इसको लेकर पार्टी ने इससे किनारा किया है। पार्टी ने बताया है कि ये अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि क्या आज अनशन में रहने वाला है। रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रवि, पार्टी जब सहमत नहीं है अनशन से, सचिन पायलट के इस मूव को लेकर साफ तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी हितों के खिलाफ है, यानी कि पार्टी लाइन पर सचिन पायलट का यह अनशन नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या बड़ा एक्शन पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है या अनशन से रोका जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अनशन से ठीक 12 घंटे पहले जिस तरह से स्टेटमेंट जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज होगी, जो अनशन है वो पार्टी के अनुसार नहीं है। जो अनशन है उस अनशन पे सवाल खड़े किए गए। जो प्रभारी है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। उससे 2 दिन पहले जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के महासचिव मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं, तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को उनके तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया था। तो बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अकेले खड़े हैं। उनके साथ पार्टी के तरफ से कोई भी लीडर खड़ा नहीं है, क्योंकि पहले जिस तरह से तारीफ की गई थी राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की, कि उनके कार्यकाल में कामकाज अच्छा हुआ है, और दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि ये पार्टी गतिविधियों के खिलाफ है, तो ये साफ तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं कि जो अनशन हो रहा है उस अनशन से पार्टी खुश नहीं है, हाईकमान खुश नहीं है। कल देर रात बैठक हो रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके आवास पे कर्नाटका के बस्ते पर हालांकि बैठक, लेकिन उसी दौरान चर्चा भी हुई और उसके बाद स्टेटमेंट जारी किया गया। परसों भी जिस तरह की बैठक हुई थी, जो स्टेटमेंट पहले जयराम रमेश की तरफ से जारी किया गया था, उस दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें जयराम रमेश पहुंचे थे। स्टेटमेंट एक ड्राफ्ट किया गया था, वहां पर संशोधन किया जाता और उसके बाद स्टेटमेंट जारी किया था। तो ये साफ तौर पर है कि जो अनशन है, इस अनशन को पार्टी गतिविधियों के खिलाफ बताया जा रहा है। एक तरह से संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर आप अनशन करते हैं तो इस पे आपको शो को नोटिस दिया जा सकता है। इसलिए जो सख्त लहजे में जो लिखा गया है, जो लाइन लिखी गई है प्रभारी की तरफ से, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, वो दर्शाता है कि स्टेटमेंट आपको अनशन से किनारा करना चाहिए। और जो सबसे अहम बात बताई गई है, जिसमें ये भी लिखा गया है कि वो करीब 5 महीने से प्रभारी है। इस 5 महीने के दौरान उनसे संपर्क नहीं किया गया सचिन पायलट की तरफ से कि अगर इस तरह की कोई बातचीत थी तो इस मामले को लेकर उनसे संपर्क किया जाना चाहिए था। जी रवि, ये तो तय है कि अनशन होगा, और ये भी जो है वो सचिन पायलट भली भांति जानते हैं कि वो ये स्टैंड खुद ले रहे हैं, जबकि इसमें पार्टी की रजामंदी नहीं है। पार्टी की रजामंदी के साथ, पार्टी के साथ डिस्कशन के साथ उन्होंने स्टेप नहीं लिया है। ये स्टेप इन्होंने खुद से लिया है और पार्टी इससे सहमत नहीं है। अब ऐसे में जब पार्टी इससे सहमत नहीं है, पार्टी अलग से बैठक कर रही है, इसको पार्टी के खिलाफ बताया जाए, तो क्या केवल सो कॉज नोटिस से काम चलाया जाएगा या कोई बड़ा एक्शन, या आज राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में बड़ा जो है वो उलटफेर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले घोषणा की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट की तरफ से कि वो पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उस भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अब वो अनशन करेंगे। दूसरी तरफ कल कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड आया था, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी तरफ से बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि जो जी रवि, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया। सचिन पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। इस मुद्दे पर पायलट ने मुझसे कभी भी बात नहीं की। पायलट पार्टी के लिए एसेट है। शांत संवाद की अपील की जा रही है। एआईसीसी की ओर लेटर जारी कर नाराजगी जताई गई है। इससे पहले भी जो जयराम रमेश हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या पार्टी के दूसरे नेता हो, सचिन पायलट को पार्टी का एसेट बता चुके हैं। और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिखा, सचिन पायलट का दिन भर का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर अपनी ही सरकार के साथ उनकी कोई समस्या है तो मीडिया और जनता की बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीनों से एआईसीसी प्रभारी हूं, लेकिन पायलट जी ने इस मुद्दे पर कभी भी मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनके साथ संपर्क में हूं और अभी भी उनसे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत की अपील कर रहा हूं।
और ये खबर चंडीगढ़ से, सचिन पायलट के अनशन से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर आ रहे हैं। थोड़ी देर में फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे रंधावा। पायलट गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं रंधावा। तो आज राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा चंडीगढ़ से जयपुर पहुंच रहे हैं और सचिन पायलट के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। और नपिंदर बराड़ चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। नपिंदर, क्या अपडेट, कितने बजे वहां से रवाना होंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा? देखिए, सुखजिंदर रंधावा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं अपने घर से। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट होगी और जिस तरह से हमने उनसे बात की थी, उन्होंने बड़ा डिटेल में खुलकर बताया कि देखिए, उनका कहना है कि दोनों से वो लगातार मिलते रहे हैं। और जिस तरह से आप पहले बोल रहे थे, आप बता रहे थे कि सचिन पायलट ने कभी उनके साथ ऐसी बात नहीं की। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई, जब वो डिप्टी सीएम थे, कैबिनेट में बैठते थे, तब उन्होंने क्या कभी इस मसले को उठाया? क्या उन्होंने कभी पर कोई ये कैबिनेट में चर्चा की, मीटिंग में चर्चा की? जो आज वो कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर के कुछ नहीं हुआ, तो जब वो खुद उस पावर में थे, डिप्टी सीएम थे, तो तब उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने किस तरह से कार्रवाई करने को लेकर के कोई चर्चा की, बात की? और साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं जब उनसे यह पूछा गया कहीं कुश्ती की लड़ाई तो नहीं है, तो इससे इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि भाई, सभी को लालसा रहती है कि मुख्यमंत्री देंगे, और यही वजह रहती है कि पार्टी के अंदर जो सब चीजें होती है। और साफ तौर पर यह भी संदेश देने की बात कही उन्होंने कि भाई, पहले तो कोशिश होगी कि दोनों से मिलके बात करके मसले को ठटा कर दिया जाए। अगर नहीं तो जो भी कोई पार्टी में डिसिप्लिन तोड़ेगा, अनुशासन तोड़ेगा, उसके खिलाफ जो भी हो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नपिंदर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब खबरें देख लेते हैं फटाफट। भ्रष्टाचार के खिलाफ